हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आजकल बीजेपी का जो किसान मोर्चा है किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या काम कर रहा है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जो मुख्य काम है उसका काम है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो किसान कल्याण की योजनाएं हैं उसको जनता तक ले जाना और जनता को बताना कि इस योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उस योजना का लाभ पाने में यदि कोई समस्या पैदा होती है तो अधिकारियों से मिलकर उस समस्या का समाधान कराना। यह किसान मोर्चा का काम नंबर 1 है। काम नंबर 2 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा करना, किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाभबंद करना, ये हमारा दूसरा काम है। इसी 2 उद्देश्य को लेकर किसान मोर्चा किसानों के बीच सक्रिय रहता है। आपने जब किसान मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए तो एक स्टेटमेंट दिया था कि हर गांव में 11 किसानों की एक समिति बनाई जाएगी जो कि विपक्षी पार्टियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो षड्यंत्र है जो किसानों को बरगलाने का काम करती हैं उनसे आगाह करने का काम करेंगी। वो कमेटियां कहां तक काम कर रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जब अध्यक्ष 2021 में बना उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश के जो 56,000 गाँव हैं उस 56,000 गाँव में हम 11 किसानों की एक समिति बनाएंगे। और आपको सूचना देते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि 56,000 गाँव में से 51,000 गाँव में किसान मोर्चा के द्वारा 11 किसानों की समिति बन चुकी है। इसका डाटा हमारे पास है जो भारतीय जनता पार्टी का सदर पोर्टल है उस पर दर्ज है और भारतीय जनता पार्टी का जो लखनऊ का कार्यालय वहाँ भी ये दर्ज है। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्राम स्तर पर किसान समितियाँ हम गठित किया है। पूरे देश में संगठन में कहीं नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी यह पहली बार हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है या जो किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जो टीम है उसके अथक प्रयास के बाद यह संभव हो पाया। कामेश्वर सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को आय दुगुनी करने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास तो कर रहे हैं। इसका प्रमाण भी है 2014 के पहले धान और गेहूं का जो समर्थन मूल्य था कितना था तो वो 1200 से लेकर 1300 के बीच था, लेकिन 2014 के बाद आज कितना वो समर्थन मूल्य है तो 2200 से लेकर 2400 तक है। तो लागत में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लागत 10% बढ़ा है, लेकिन उसका जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए हैं वह न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना का पहुँच हुआ है। और भी कई प्रकार के प्रयास के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि कम से कम लागत पर उत्पादन अधिक हो। इसलिए हम लोगों ने जीरो बजट की खेती, प्राकृतिक खेती की बातचीत किसानों से कर रहे हैं। किसानों से हम आग्रह कर रहे हैं कि वो परंपरागत खेती छोड़े और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं। यदि एक देसी गाय एक घर में है तो हम 4 एकड़ खेती उससे कर सकते हैं और उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन किसानों को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको सतर्क करना पड़ेगा। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों का आय दुगनी होगी। क्या हो पाई? प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं, प्रयास कर रहे हैं आप, लेकिन नहीं हो पाई है जितना होना चाहिए उतना। कारण यह है कि किसानों को जो हम योजनाएं दे रहे हैं उसके लिए किसानों को जितना सक्रिय होना चाहिए, किसानों के अंदर जन जागरण जितना होना चाहिए उसमें कमी है जिसके नाते हो नहीं पा रहा है। तो आप मानते हैं कि किसानों की आय पूरी तरह सारे किसानों की दुगनी नहीं हो पाई, उसका प्रयास जारी है? नहीं, दुगुना होने का मतलब है कि देखिए, मैं आपसे कहा ना कि 2014 के पहले धान का समर्थन मूल्य कितना था? 1200 रुपया। नहीं, समर्थन मूल्य की बात आपने समझ ली गई, लेकिन जो दुगने होने की बात थी, जो आपका सरकारी डाटा भी कहता है कि वो दुगना नहीं हुआ। नहीं, दुगुना होने का प्रयास किया जा रहा है ना, सरकार प्रयास कर रही है। एक उदाहरण आपके लिए दे रहा हूँ, 12 में 100 रुपया था वो बढ़ाकर 23-24 हो गया। आखिर में उसका बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी तरह गन्ना का मूल्य बढ़ा है, इसी प्रकार लागत कम हुआ है और सरकार का ये प्रयास है
कि किसानों को आय दोगुनी हो। इसके लिए भी जो पिछला कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट की मीटिंग में अनेक प्रकार दर्जनों योजनाएं किसानों के लिए भारत सरकार लॉन्च की है। अच्छा, ये बताइए कामेश्वर जी कि आपकी सरकार ने 3 किसानों के बिल लाई थी, बहुत महत्वाकांक्षी बिल थे, जिसके विरोध में पूरे देश में किसानों ने हड़ताल की, प्रदर्शन किए और अंततः वो तीनों बिल वापस लेने पड़े। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो बिल वापस अगर लेने पड़े तो कहीं ना कहीं देश के किसानों को नुकसान हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसानों के व्यापक हित में वह 3 बिल लाए गए थे जब से यह देश आज़ाद हुआ जी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी जी। तो उस समय ये बार बार बात होती थी कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनके अंदर आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार को कोई नया कानून बनाना चाहिए। जी। और सरकार कृषि वैज्ञानिकों से, किसान संगठनों से और कृषि से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक उनसे बातचीत करके 3 कानून लाई। वह यदि इस देश में लागू हुआ होता तो किसानों के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता, लेकिन हमारे देश के कुछ किसान उसका विरोध कर रहे थे। कारण था उनका राजनीतिक लाभ उससे पूरा नहीं होता। ऐसे किसान जो विरोध कर रहे थे, जब चुनाव आता है देश में, यह लोग आंदोलन करते हैं और उसमें उनको देश के किसी भी किसान संगठन का समर्थन प्राप्त नहीं था और आम किसानों का समर्थन नहीं प्राप्त था। पंजाब के कुछ किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, ऐसे कुछ लोग ही वो आंदोलन चला रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये देखे कि किसान यूनियन का जो आंदोलन चला था, किसान संगठनों का जो आंदोलन चला था, यद्यपि देश के सभी किसानों का उनको समर्थन नहीं प्राप्त है, देश के सभी किसान संगठनों का उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम भगवान राम के अनुयायी हैं और भगवान राम ने सीता जी को जंगल में से छोड़ा दिया। उनके राज्य में एक धोबी था जो उनका विरोध कर रहा था। तो एक भी आदमी यदि किसी कानून का विरोध कर रहा है तो उसका हम वापस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।